ऐसा लगता है कि अपने देश की रेपुटेशन गिर रही है इससे। सबको पता होता है, अब सिविक सेंस की बात क्या है कि सबको पता होता है कि कहाँ गंदगी नहीं फैलानी है, कहाँ साफ़ सफाई रखनी है। कि वो क्लीनिंग का ध्यान रखे है ना, और वो बल्कि बाहर ही नहीं इंडिया में भी ख्याल रखें इस चीज़ का। सबसे पहले इंडिया में टोबैको बैन होना चाहिए। है ना, कि अब किसी ने एक वीडियो बना लिया अगर इंडियन का ना, वायरल कर दिया, बाहर जाके हम अपना बिहेवियर अपनी कंट्री से और बुरा करते हैं तो रेपुटेशन गिरेगी इंडिया की। जब भी इंडियन टूरिस्ट्स अब्रॉड की बात उठती है, काफ़ी डिवाइडेड ओपिनियंस हमारे सामने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं इंडियन टूरिस्ट्स काफ़ी वार्म एंड फ्रेंडली होते हैं, वहीं कुछ इंडियन टूरिस्ट्स में सिविक सेंस की कमी और मिसबिहेविंग ज़्यादा देखी जाती है। आप अभी मेरे सामने देख सकते हैं, वहाँ पर ये है हमारे देश में लोगों की सिविक सेंस। आप उस पोल पर भी नज़र डाल सकते हैं। जब ऐसी चीज़ें यहाँ भारतीय अब्रॉड जाकर करते हैं तो वहाँ पर लोग इंडियंस को कैसे परसीव करते हैं, क्योंकि जब इंडियंस अब्रॉड ट्रैवल के लिए जाते हैं, टूरिस्ट बन के जाते हैं, तो वो केवल इंडिविजुअल नहीं होते, वो पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इस वजह से काफ़ी नैरेटिव्स बनती हैं लोगों के बारे में, इंडियंस के बारे में खासकर, और आजकल तो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल वीडियोस जा रही हैं। किसी इंडियन ने इस देश में कुछ कर दिया तो किसी इंडियन ने उस देश में कुछ कर दिया। हर दिन नए टॉपिक्स, नई चीज़ें और नई हरकतें। आइए इंडियंस से जानते हैं कि उनका क्या कहना है ऐसे लोगों पर जो इंडियन टूरिस्ट बनकर अब्रॉड जाते हैं और ऐसी अनएथिकल चीज़ें जो उनको लगता है इंडिया में करना ठीक है और वहाँ भी करना ठीक होंगी, उन पर उनका क्या कहना है। आइए आज लोगों से बात करके जानते हैं। हमने बहुत बार देखा है कि जब फॉरेन टूरिस्ट्स इंडिया आते हैं तो उनके दिमाग में इंडियंस के लिए रेपुटेशन काफ़ी अच्छी होती है, बट ऑन दी अदर हैंड जब इंडियंस फॉरेन जाते हैं तो उनकी रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं बन पाती है एज इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। तो आपका उस पर क्या कहना है? मैम मेरा तो ये कहना है कि इंडियंस को थोड़ा इस बारे में सोचना चाहिए, है ना, कि वो क्लीनिंग का ध्यान रखे, है ना, और वो बल्कि बाहर ही नहीं इंडिया में भी ख्याल रखें इस चीज़ का कि भाई हमारे देश का सवाल है तो थोड़ी साफ़ सफाई का उन्हें रखना चाहिए ना। कुछ इंडियंस का जो बिहेवियर अब्रॉड होता है उसके वजह से बाकी इंडियंस की ओवरऑल इमेज अब्रॉड एज टूरिस्ट ख़राब हो रही है। मैडम हाँ, बिल्कुल हो रही है वो तो ख़राब तो होगी, है ना। अब किसी ने एक वीडियो बना लिया अगर इंडियन का ना, वायरल कर दिया, बेशक वो एक ही बंदा होगा, सारे ऐसे नहीं होंगे, बट वो है ना, वो फिर सबके माइंड में वही रहता है कि हाँ ऐसा है। सर आपको क्या लगता है इंडियंस की रेपुटेशन अब्रॉड कैसी है, कैसे उनको परसीव किया जाता है एज इंटरनेशनल टूरिस्ट्स? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर बाहर जाके हम अपना बिहेवियर अपनी कंट्री से और बुरा करते हैं तो रेपुटेशन गिरेगी इंडिया की। तो नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, और सबसे पहले इंडिया में टोबैको बैन होना चाहिए पूरी तरीके से, जिससे स्पीटिंग वगैरह ये चीज़ें रोकी जा सके, साफ़ सफाई रखी जा सके, और बाहर भी इंडिया का नाम हो कि हाँ भाई बंदा इंडिया से है तो सब कुछ सही है। तो जैसे यहाँ पर हमने बहुत बार ही देखा है कि रोड पर लोग पान मसाला थूक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं और उल्टा रास्ता ले लेते हैं। तो कभी कभार जब अब्रॉड से ऐसी वीडियोस या कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि किसी इंडियन ने किसी फॉरेन कंट्री में जाके ऐसी हरकतें की, या आपको कोई सोशल मीडिया पे वैसा वीडियो दिखता है, तो क्या वो आपको अनकम्फर्टेबल करता है? बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि अपने देश की रेपुटेशन गिर रही है इससे, कि हम सीख नहीं पा रहे, या हम जान के ऐसा कर रहे हैं वहाँ जाके कि हमारी बदनामी हो, सवाल उठे हम पर। तो आपको क्या लगता है ये सिविक सेंस की कमी है, या उनका इंडिविजुअल अप्रोच है, या फिर हमारे देश में रूल्स की कमी है? क्या आपको लगता है इस चीज़? बहुत सुधार की ज़रूरत है। हमारे देश में रूल्स बनते हैं लेकिन तोड़ने के लिए, क्योंकि रूल बनने से पहले ही उसे तोड़ दिया जाता है, और वो फ़ाइन होना चाहिए इन चीज़ों के लिए। इवन मेट्रो और रेल में भी जो स्पीटिंग करते हैं उन पे भी बैन होना चाहिए। टोबैको पूरी तरीके से इंडिया में ख़त्म होना चाहिए। जैसे हम ये सारी वीडियोस देखते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है, कल को अगर आप खुद अब्रॉड ट्रैवल करते हैं एज एन इंडियन, एंड वहाँ पर अगर आप किसी इंडियन को ऐसी गलत चीज़ें करते हुए देखते हैं, तो आपको क्या लगता है आप उसको कन्फ्रंट करेंगे जाकर? यस, बिल्कुल कन्फ्रंट करेंगे मैम, बिल्कुल रोकेंगे उसे। ये चीज़ें वहाँ जाके नहीं करनी चाहिए। बहुत बुरा लगता है इन चीज़ों को करते हुए, और इवन रोकना भी चाहिए। जब इंडियंस अब्रॉड ट्रैवल करते हैं तो आपको क्या लगता है, जब वाइल्ड ट्रैवलिंग और जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं उससे पहले उनको एक गाइड प्रोवाइड करनी चाहिए, एक छोटी सी सेशन देनी चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है? क्योंकि इंडिया में रूल्स जैसे अब्रॉड में उन चीज़ों के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है कंपैरेटिवली।
हाँ, तो गाइडेंस भी ज़रूरी है। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि जाने से पहले ही उन्हें बताया जाए क्या क्या स्टेप्स हैं वहाँ जाने के लिए, क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है, उस देश के क्या रूल है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जाने से पहले, ताकि कोई भी ऐसी वीडियो आए जिसे हम शेमफुल ना कह सकें। तो आपके हिसाब से ये बेसिकली सिविक सेंस की कमी है? सेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा। और कुछ हम जान के भी करते हैं, कुछ हम जान के भी करते हैं ताकि और लगे कि हम मतलब उस देश से हैं, कि हम यही करने आए हैं बस। तो कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर में भी सुधार की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से एज अ टूरिस्ट अच्छी है, मैं बेकार नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसे बहुत से इंडियंस हैं जो अब्रॉड जा करके इंडिया का नाम रोशन भी करते हैं। हर कोई ऐसा नहीं करता है। अगर कोई एक इंसान कुछ ऐसा गलत काम या फिर कोई गंदा काम कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरे इंडिया के लोग वैसे ही होंगे पर्टिकुलर। बट अगर कोई इंसान जैसे मान लीजिए कहीं अब्रॉड गया है कोई इंडियन, वहाँ पे उन्होंने मान लीजिए कचरा फेंक दिया या पान मसाला थूक गया, क्योंकि हर दिन सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस आती रहती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो जाती है, एक पर्टिकुलर इंसान से होती है, बट स्टीरियोटाइप सारे इंडियंस को कर दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है वो उनकी सिविक सेंस की कमी है या उनका एक खुद का इंडिविजुअल अप्रोच है वो? देखिए, ये मैं कहूँगा कि ये उस इंसान का इंडिविजुअल अप्रोच है, क्योंकि सबको पता होता है। अब सिविक सेंस की बात क्या कि सबको पता होता है कि कहाँ गंदगी नहीं फैलानी है, कहाँ साफ़ सफाई रखनी है। तो ये पर्टिकुलर उस इंसान का कैरेक्टर है जो वो अपना कैरेक्टर शो कर रहा है। तो गंदगी तो फिर अपने देश में भी नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन अभी आप यहाँ खुद देख लीजिए, आप वहाँ जैसे देख सकते हैं वहाँ पर पान मसाला थूका हुआ है। बाकी ये एरिया क्योंकि लोगों के घूमने के लिए, अभी आप वहाँ जाएंगे वहाँ पे इतना कचरा पड़ा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि ये सब चीज़ बचपन से लोगों को में रहनी चाहिए कि हाँ हमें अपने देश को साफ़ सुथरा रखना, क्योंकि जब वो अपनी जगह से शुरू करेंगे तभी वो दूसरी जगह पे अपना काम ठीक से कर पाएंगे ना? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, हर कोई अपना घर साफ़ ही रखता है। तो और ये बचपन से इनफैक्ट पेरेंट्स को ही सिखाना चाहिए कि गंदगी कहीं भी नहीं करनी चाहिए। मेनली देखिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी, और ये बचपन से ही लोगों में आता है कि इंसान गंदगी कहाँ कर रहा है, कहाँ। अपने घर में तो कोई नहीं थूकता है, इंसान बाहर थूकता है क्योंकि वो अपना नहीं मानता है, सोचता है कि यार ये तो रोड है या फिर ये बाहर का है तो मैं इसको थूक दूँ। लेकिन सबकी ये जिम्मेदारी बनती है एज अ इंडियन या फिर किसी भी कंट्री का नागरिक हो, तो अगर उसका देश है तो उसको अपना देश अपना घर ही समझना चाहिए, घर ही होता ही है। तो उसे साफ़ सफाई बिल्कुल रखनी चाहिए। और सिर्फ इंडियन का मैं नहीं कहूँगा, ये हर कंट्री का कोई ना कोई करता ही होगा। हम इंडियन से तो हम इंडियन का वीडियो देख लेते हैं, लेकिन अदर कंट्री के भी लोग करते होंगे। तो ये पर्टिकुलर उस इंसान का कैरेक्टर है, उसको इतनी तमीज़ नहीं है कि कहाँ पे कैसा व्यवहार करना चाहिए। अभी खबर आई थी कि यूके में एक इंडियन आदमी ने माइनर बच्चों को, जो माइनर्स हमारी ग्रुप है वहाँ के जो बच्चे, उनको ऑनलाइन ग्रूमिंग दी। खुद एक 14 साल की लड़की बनकर उसने एक पुलिस ऑफिसर से बात की, और अब जब पकड़े जाने के बाद जब उसकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है तो वो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहा है। तो आपको क्या लगता है इस चीज़ पर उसको माफ़ करना चाहिए या उसे सज़ा मिलनी चाहिए? क्या आपका कहना है इस चीज़ पर? देखिए, माफ़ तो नहीं करना चाहिए, सज़ा तो मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने एक जुर्म किया है। सज़ा बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है तो सज़ा को कम कर देनी चाहिए, सिर्फ इतना है। बाकी पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि सबको पता होना चाहिए। अगर जैसे इंडिया में ही अगर मैं यूपी का हूँ, अगर मैं महाराष्ट्र जाता हूँ, वहाँ पे मैं कुछ भी करता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं अपने यूपी का नाम ही बदनाम करूँगा कि यार यूपी के लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तो एज अ इंडियन अगर वो वहाँ पे गया तो उसको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि उसको देख करके कोई और उसके जैसा ना करे। इस चीज़ के लिए अगर हम लोग सोचें कि कुछ हमें सुधार करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं या लोग कर सकते हैं जो इस चीज़ में सुधार हो और इंडियंस की रेपुटेशन एज इंटरनेशनल टूरिस्ट्स अच्छी हो? क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि जब फॉरेन टूरिस्ट्स इंडिया आते हैं तब उनके दिमाग में इंडियंस के लिए एक बहुत अच्छी इमेज होती है कि इंडियंस बहुत वेलकमिंग होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। बट वहीं जब इंडियंस आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत एक अनएथिकल चीज़ उनसे हो जाती है या वो कर बैठते हैं अपनी समझ के हिसाब से। तो उस पर आपका क्या है? देखिए, सुधार बिल्कुल होना चाहिए। आप यही हमारे इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए। इंसान क्या करता है, फ्रीडम का गलत फ़ायदा उठाता है। तो इतनी भी उसको फ्रीडम, बिल्कुल हमारे देश में फ्रीडम सबको है, सबको मिली भी है, लेकिन फ्रीडम का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि हम कहीं पे भी गंदगी कर दें, कहीं पे कुछ भी कर दें। तो एक रूल बिल्कुल लाना चाहिए कि अगर कोई इंसान
पान मसाला गुटखा खा करके थूक रहा है, गंदगी कर रहा है, तो उस पर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए और जुर्माना बिल्कुल लगाना चाहिए। अगर यही बिहेवियर इंडियंस का कंटिन्यू रहा आगे अब्रॉड वाइल ट्रैवलिंग टू अब्रॉड, तो क्या आपका कहना? देखिए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर 100 में से मैं कहता हूँ सिर्फ 10% ही लोग ये करते हैं, 10 से भी कम होंगे, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के लोकल्स भी तो ये चीज़ कोई ना कोई करता ही होगा। ऐसा नहीं है कि हर कंट्री में, और इंसान देखिए जहाँ पे गंदगी होती है इंसान वहीं गंदगी फैलाता है, जहाँ पे सफाई रहती है वहाँ पे इंसान गंदगी नहीं फैलाएगा। तो अगर उस कंट्री में अगर कोई, चलिए इंडिविजुअल भी कोई गया है एज अ टूरिस्ट, अगर वो देख रहा है कि यहाँ कहीं गंदगी पड़ी हुई तो वहाँ पे और गंदा करेगा। अगर वो कंट्री खुद साफ़ सफाई रख रही है तो कोई इंडियन भी जाकर के वहाँ गंदगी नहीं फैलाएगा। उसको इतनी सिविक सेंस है कि अगर ये पूरी रोड साफ़ है तो कोई भी होगा, कैसा भी होगा, थूकेगा नहीं। अगर वहाँ पे 1-2 लोगों ने थूका है तो वो बिल्कुल थूकेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कॉन्सिक्वेंस बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है। को ऐसा होता है कि आप अब्रॉड ट्रैवल करते हैं और तब वहाँ पर अगर आप किसी इंडियन को देखते हैं कुछ ऐसा अनएथिकल करता हुआ या कोई पब्लिक रूल वायलेशन करते हुए अगर आप किसी इंडियन को देखते तो क्या आपको लगता है कि आप उसको टोकेंगे, उसको समझाएंगे, या फिर आप अपने काम से मतलब रखेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं उसको समझाऊंगा और बिल्कुल मैं उसको ज्ञान दूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसा कर रहे हो और हम इंडियन से हर कोई पहचानता है कि हाँ ये इंडियंस है। तुम्हें देख करके यहाँ पे और जितने लोग उस कंट्री के लोग हैं उनके दिमाग में यही आएगा कि यार ये ऐसा कर रहा है, तो उससे देश की बदनामी होगी। तो बिल्कुल मैं उसको समझाऊंगा और प्यार से ही समझाऊंगा ताकि वो आगे से ऐसा कभी कुछ ना करे। तो आपको क्या लगता है इंडियंस की रेप्यूटेशन है एज इंटरनेशनल टूरिस्ट अब्रॉड कैसी है? मतलब वहाँ जो है वो मिक्स्ड है। लाइक एक ही मतलब बहुत सारे इंडियंस है जो वहाँ जाने के बाद रूल्स फॉलो करते हैं, तो वो एक अच्छी इम्पैक्ट क्रिएट करती है। बट ऐसे भी लोग होते हैं जो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, वहाँ जाने के बाद रूल्स को लाइटली लेते हैं, तो वो एक ख़राब इम्पैक्ट होती है। और वो एक वो उनको सोचना चाहिए कि वो एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव के तरीके से जा रहे हैं। तो बिहेवियर मिक्स्ड है वहाँ पे, दोनों हैं, अच्छे हैं बुरे भी हैं। आप ये बताइए, आपने अगर बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट देखे होंगे जो इंडिया आते हैं और बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट जो फॉरेन जाते हैं, तो उनमें आपको क्या लगता है कोई डिफरेंस है? हाँ, उसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि हम एडजस्टमेंट वाले रूल्स में है। इंडिया में क्या होता है कि रूल्स फॉलो नहीं किए तो एडजस्ट हो गया, नेगोशिएट करना जानते हैं रूल्स के साथ। बट फॉरेन में क्या है कि छोटी छोटी रूल्स को भी सीरियसली लिया जाता है, और वही छोटी छोटी गलती जो है वो एक बड़ी मतलब इम्पैक्ट क्रिएट करती है। आपको क्या लगता है अगर वहाँ पर गलती किसी एक ने की तो पूरे इंडिया को स्टीरियोटाइप किया जाता है, एज इंडियन टूरिस्ट उनको उसी नज़र से देखा जाता है जिस नज़र से उस पर्टिकुलर आदमी को देखा जाता है, तो आपको क्या लगता है ये चीज़ सही सोच है फॉरेनर्स की या नहीं, या इसको बदला जा सकता है? यस, ये बिल्कुल भी सही सोच नहीं है। स्टीरियोटाइप कोई वो नहीं है कि अगर कोई एक इंसान रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो बाकी लोग भी नहीं फॉलो करते हैं। ये मतलब एक मिसकंसेप्शन बन गया है। बट ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रूल्स फॉलो करते हैं, और कभी कभी ये मतलब हो सकता है ना लैक ऑफ अवेयरनेस, जानबूझ के भी लोग गलती नहीं करते हैं, लोकल रूल्स से थोड़ा कम अवेयर होते हैं। तो यही सब सिचुएशन है और इसको सुधारा भी जा सकता है, क्योंकि अगर हम देखते हैं वहाँ जाके तो थोड़ा वो इन्वायरमेंट के अनुसार एडेप्ट होते हैं, तो हम सुधार भी सकते हैं नॉर्मल रूल्स को फॉलो करके। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसको सुधारना। आपने कभी सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस वगैरह देखी हैं जहाँ पर इंडियंस कुछ ऐसा कर रहे हो अनएथिकल, जो वहाँ के रूल्स के खिलाफ हो, जो आपको देखकर खुद में शर्म आ रही हो कि कैसा कंटेंट सोशल मीडिया पर फैल रहा है? हाँ, मैं ऐसा बहुत सारे वीडियोस देखा हूँ सोशल मीडिया में। वो क्या है कि पब्लिक प्लेसेस पे जो है वो अपना सिविक सेंस नहीं दिखा रहे हैं, सही से कैसे लोग को बिहेव करना चाहिए वो नहीं दिखा रहे हैं, और जैसे लाइन है तो लाइन वो तोड़ रहे हैं, आगे होने का सोच रहे हैं। ये सब इंडिया में नॉर्मल है, बट क्या है कि फॉरेन में आपको ऐसा नहीं करना है, वहाँ छोटे मोटे रूल्स को भी सीरियसली देखा जाता है। क्या लगता है आपको, ये सिविक सेंस की कमी है या उनका इंडिविजुअल अप्रोच है? नहीं, ये मिक्स है, क्योंकि इंडिया में क्या है कि सिविक सेंस फाउंडेशन देती है, बट जो भी फॉरेन जाते हैं उनको सही और गलत में वो फ़र्क उनको पता होता है। तो वो एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो अगर चाहें तो अच्छे रूल्स को फॉलो करके वो एक अच्छे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं अगर ऐसा कुछ देखता हूँ जहाँ मैं उनको समझा सकता हूँ तो मैं ज़रूर टोकूंगा और उनको ये भी बताऊंगा कि ये चीज़ गलत है, यहाँ पे रूल्स ऐसे फॉलो की जाती है तो आपको भी करनी चाहिए। ये आपकी एक इंडिविजुअल इम्पैक्ट मतलब इमेज ख़राब नहीं होती है, एक पूरे कंट्री की इमेज ख़राब होती है।
तो इसीलिए मैं बताऊंगा। पर अगर ऐसा कंडीशन हो कि मैटर सीरियस हो, बहुत बड़े हो, तो मैं उसको समझाने की बजाय मैं इन्फॉर्म कर दूंगा जो वहाँ के मतलब लाइक क्या बोल सकते अथॉरिटीज़ को। तो ये थे लोगों के कुछ खुले और ऑनेस्ट ओपिनियंस। कुछ का कहना है कि ये सिविक सेंस की प्रॉब्लम है और कुछ लोगों का मानना है कि ये उनका इंडिविजुअल अप्रोच है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ़ है कि जब इंडियन टूरिस्ट्स बाहर जाते हैं एज इंडियन ट्रैवलर्स, तो वो सिर्फ अपनी इमेज नहीं दिखाते, वो इंडिया की इमेज भी लोगों के सामने लाते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इमेज का नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी है कि लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से वहाँ पर एज इंडियन टूरिस्ट्स निभाते हैं। आपका इस चीज़ पर क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं तनीषा वर्मा, दी एज।